क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम का 14 साल का वनवास असल में माता कैकेयी की जिद का परिणाम नहीं था। हाँ, यह सच बहुत कम लोग जानते हैं। रामायण की सबसे बड़ी लीला श्री राम का वनवास असल में उस रात शुरू हुई थी जब स्वयं राम ने अपनी माँ कैकेयी से एक ऐसा वचन मांगा जिसने पूरी रामायण की दिशा ही बदल दी। सोचिए, एक बेटा जो अपनी माँ से दुनिया भर का प्यार पाता है, उसी माँ से कहे, माँ मुझे वचन दो कि जब समय आएगा तो तुम मुझे 14 साल का वनवास दोगी। अब सोचिए, कोई बेटा ऐसा क्यों कहेगा? राम ने वचन क्यों मांगा और क्यों माता कैकेयी की पूरी दुनिया के सामने कठोर हृदय बनकर वो वचन निभाना पड़ा? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान श्री राम और माता कैकेयी की वह रहस्यमयी कथा जिसके बिना रामायण अधूरी है। एक ऐसी कथा जहां मां के आंसुओं में छिपा है धर्म और बेटे की मुस्कान में छिपा है संपूर्ण मानवता का कल्याण। अयोध्या नगरी में चारों राजकुमार अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु जब भी माताओं और प्रजाननों ने पूछा जाता कि कौन सा पुत्र सबसे दुलारा है, तो सब एक ही नाम लेते, राम। माता कैकेयी के लिए राम केवल सौतेले पुत्र नहीं थे, वे उनके हृदय के सबसे प्रिय थे। लोग कहते थे कि कैकेयी राम को अपना पुत्र भरत से भी ज्यादा चाहती थी। राम भी अत्यंत विनम्र और मर्यादा से युक्त थे। वे अपने हर व्यवहार से सबका मन जीत लेते थे। कैकेयी और राम का रिश्ता कुछ अलग ही था, मानो पिछले जन्म का कोई अटूट बंधन हो। एक दिन राम माता कैकेयी के कक्ष में आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, मानो कोई बड़ी बात कहनी हो। राम, माँ, राम बोले, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कैकेयी ने मुस्कुराकर कहा, राम, तुम मेरे प्राण हो, माँ से संकोच क्यों, जो कहना है कहो। राम ने धीरे स्वर में कहा, माँ, यह बात यही नहीं कह सकता। आजकल संध्या समय सरयू नदी के तट पर आइए, वहीं मैं आपकी बातें बताऊंगा। कैकेयी चौंक गई। उन्होंने सोचा, राम इतना रहस्यमय क्यों है? क्या बात है जो यह यहाँ नहीं कह सकता? अगले दिन संध्या समय सरयू नदी के किनारे सुनहरी आभा फैल रही थी। सूर्य अस्त हो रहा था। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। राम वहां पहले से खड़े थे। कैकेयी पहुंची तो राम ने उनके चरण छुए और उनका हाथ पकड़कर बोला, माँ, आप मुझे सबसे अधिक चाहती हैं, इसलिए मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ। कृपया सरयू जल पर प्रतिज्ञा कीजिए। कैकेयी ने हंसकर कहा, राम, माँ और बेटे के बीच वचन की क्या जरूरत है? फिर भी यदि तुम्हें संतोष तभी होगा तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। जो भी तुम कहोगे मैं मानूंगी। राम ने गहरी सांस ली और बोले, माँ, जब समय आए तो आप मुझे 14 वर्षों का वनवास दीजिए। चाहे लोग आपको दोष दें, चाहे अयोध्या रो उठे, पर आप डगमगाना मत। कैकेयी के ओठ कांप उठे, उनकी आंखें भर आई। राम, ये कैसी बात है? कोई माँ अपने बेटों को स्वयं वनवास कैसे भेज सकती है? राम ने माँ को शांत किया। उनका स्वर गंभीर था, परंतु आंखों में करुणा थी। माँ ने, केवल राजा दशरथ का पुत्र नहीं हूं, मैं विष्णु का अवतार हूं। इस पृथ्वी पर रावण ने अधर्म और अन्याय का साम्राज्य फैला रखा है। उसका अंत करना भी मेरा धर्म है। वनवास केवल त्याग नहीं है, यह धर्म युद्ध की तैयारी है। इस वनवास के बिना रावण का वध संभव नहीं होगा। राम आगे बोले, माँ, आप दुखी मत होइए। अगले जन्म द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण बनकर आपके गर्भ में जन्म लूंगा। तब मैं आपको सारे सुख दूंगा
और आपकी हर अधूरी कामना पूरी करूंगा। इतना कहकर राम ने अपना दिव्य रूप दिखाया। आकाश में शंख चक्र गदा और पग चमक उठे। राम के शरीर से दिव्य प्रकाश फैल गया। कैकेयी की आंखें आंसू से भर गई। उन्होंने देखा उनका राम केवल बेटा नहीं, स्वयं विष्णु है। कैकेयी का हृदय दो हिस्सों में बट गया था। एक ओर मां की ममता, दूसरी ओर बेटे का वचन। उन्होंने सोचा, कैसे सहूंगा राम का वियोग, कैसे जी पाऊंगा बिना राम के। राम ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मां, धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यह त्याग व आने वाले युगों तक धरती को पाप से मुक्त करेगा। आप केवल स्थिर रहना, बाकी सब मैं संभालूंगा। कैकेयी ने आंसू से भरी आंखों से प्रतिज्ञा दोहराई, राम चाहे पूरी दुनिया मुझे दोषी ठहराए, पर मैं तुम्हारा वचन निभाऊंगी। कुछ समय बाद अवसर आया। कैकेयी कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ वहां पहुंचे और बोले, कैकेयी, तुमने क्या चाहिए? मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। कैकेयी ने कांपते हुए स्वर में कहा, राजन, मुझे 2 वरदान दीजिए। पहला, भरत अयोध्या का राजा बने। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। दशरथ स्तंभ रह गए। उनका हृदय चीर गया। उन्होंने कहा, कैकेयी, यह कैसी मांग है? लेकिन कैकेयी के चेहरा कठोर था। भीतर से उनका मन रो रहा था और बाहर से वह वचन निभा रही थी जो उन्होंने राम को सरयू तट पर दिया था। अयोध्या की प्रजा रो रही थी। महाराज दशरथ टूट गए। लोग कैकेयी को दोष दे रहे थे, परंतु सच्चाई कोई नहीं जानता था। कैकेयी केवल राम का वचन निभा रही थी। अगर कैकेयी ऐसा न करती तो राम का वनवास न होता, सीता हरण की लीला न होती और रावण का अंत भी संभव न होता। यही कारण है कि आज भी हम कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि उन्होंने हर संबंध, हर वचन और हर धर्म का पालन किया। यह रहस्यमय कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की हर लीला के पीछे एक दिव्य योजना होती है। माता कैकेयी की लोग आज भी दोष देते हैं, पर सच्चाई ये है कि केवल राम का वचन निभा रही थी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो राइज विथ हिम के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। धन्यवाद।